समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश सचिव उजमा इकबाल सोलंकी जी हमारे साथ में तशरीफ फरमा हैं। आपने राजनीति में जो जितने कम समय में बुलंदियां तय की हैं वो अपने आप में एक काबिल तारीफ है और छावनी विधानसभा क्षेत्र में जो आपने अपनी कारकर्दगी से जो आयाम हासिल किए हैं वो शायद और दूसरे लोगों से अगर कंपेयर किया जाए तो आगे निकल गई हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इनका अपना एक कद उनसे भी ज्यादा आगे बढ़ गया और सदैव नारी सशक्तिकरण के बारे में, नारी कल्याण के बारे में और वे स्वयं नारी सशक्तिकरण की एक अनूठी मिसाल हैं। उजमा इकबाल सोलंकी हमारे साथ में अभी तशरीफ फरमा है। स्वागत है आपका एसकेपी न्यूज में। और अभी मैं सबसे पहले आपसे यही पूछूंगा कि नारी की यहाँ पे पूजा होती है, नारी को देवी माना जाता है और नारी के अलग अलग रूप में पूजा होती है, लेकिन फिर उसके बाद एक दूसरा रूप जो समाज में हमारे सामने आता है और अक्सर हम न्यूज़पेपर या और मीडिया के जानिब से उससे वाकिफ होते हैं। तो ये क्यों है कि धरातल पे कुछ है और उसके बाद जो उसकी एक छवि है वो ये अंतर क्यों है? देखिए, ये अंतर जो आज समाज में है वो कहीं ना कहीं एक आदमी की सोच है कि औरत, एक जो वक्त चलता था तो लोग कहते थे औरत पैर की जूती होती है। तो वो सोच वाले आज 99% लोग चेंज हुए, उनकी सोच बढ़ी है, बदली है। जैसे पहले बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था और घर में भी औरतें हैं तो पूरा पल्ला ढक के चलती थी। तो उस सोच के पिछड़े वर्ग की पिछड़ी सोच, मतलब जो सोच से अपने पीछे है, उनकी आज कमी नहीं है देश में, अभी भी वो है। और उनको सोच को अपनी ब्रॉड करना पड़ेगा, पढ़ाई को लेकर ध्यान देना पड़ेगा, महिलाओं को अपने बराबर का मान सम्मान देना पड़ेगा। क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हर फील्ड में जहां एक औरत आदमी को बीट करके आगे बढ़ती है, सबसे पहले वही आदमी उसका दुश्मन खड़ा हो जाता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। मैं पर्टिकुलर किसी फील्ड के लिए नहीं, मैं हर फील्ड की बात कर रही हूँ। क्योंकि औरत को बढ़ता देखकर एक बहुत ही छोटी सी सोच है कि उस पे लांछन लगा दिया जाए और वो बैठ जाएगी। मगर अब हिंदुस्तानी नारी इतनी मजबूत हो चुकी है कि इन छोटी और घटिया बातों से उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना मुकाम बनाना जानती है। और जहां रही बात के उत्पीड़न, रेप केस ये हो रहे हैं, तो देखिए, उत्पीड़न के लिए नारी को खुद अपने आप में मजबूत होकर सामने आना पड़ेगा, उसको समाज से लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए। क्योंकि महाभारत भी लड़के जीती गई थी, किसी तरह महाभारत ऐसे ही नहीं, तो अपनों से भी कभी हमें लड़ना पड़ता है अपने हक के लिए। तो औरत को इतना मजबूत अपने आप को बनाना पड़ेगा कि वो अपने हक के लिए लड़ सके। दूसरा मुद्दा आता है रेप केसेस। तो रेप केसेस के लिए मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगी कि रेप केसेस के लिए ऐसा लॉ होना चाहिए कि जो इस तरह की दर्दनाक और गंदी और घटिया हरकत करता है उसके लिए चेकिंग हो, वो निकलता है कि हाँ ये हुआ है तो तुरंत उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, उसके लिए और कोई सजा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब फांसी होगी तो ये क्राइम बंद होगा, इंसान में इस चीज की दहशत और डर भरेगा। क्योंकि लड़की बेटी बेटी है, किसी की भी बेटी हो। और आज के जमाने में, आज के टाइम में अगर आपने गौर किया हो तो कईयों की माओं के साथ रेप हुए। तो आप एक तरफ भारत माता, एक औरत का ही रुतबा तो देते हैं और आप उसी औरत का चीर हरण कर रहे हैं। कहीं पे गैंगरेप हो रहे हैं, कहीं पे एसिड अटैक्स हो रहे हैं, कहीं पे औरतों को गला दाब के घर में मार दिया जा रहा है, कहीं पे देश में दहेज के पीछे उत्पीड़न हो रहे हैं। तो ये मानसिकता जो है वो खतरनाक है अपने समाज के लिए। और मैं ये नहीं कहती कि हर मर्द ऐसा है, मगर बहुत हद तक मर्द ऐसा है और उनके साथ उनकी फैमिली बाकी चीजें सपोर्ट करती हैं। आप अगर किसी रेप के मामले में कोई लड़का अगर पकड़ा जाता है तो वहां के लोग खड़े होकर कहते हैं नहीं, इसने ये नहीं किया। और अगर वही उनकी बेटी के साथ होता है तो वो चीखते चिल्लाते हैं, तो आपकी बेटी आपकी, दूसरी की बेटी आपकी नहीं है क्या? तो इस बात पर जोर डालना चाहिए कि ऐसा लॉ हो, ऐसे एक्ट निकाले जाए
ऐसी चीजें तस्वीर की जाए जिनमें सिर्फ और सिर्फ फांसी हो, ताकि रेप पीड़िताओं को इंसाफ मिले। और ये फांसी के बाद, जहां तक मैं समझती हूँ कि अगर कोर्ट ऐसा, जुडिशरी ऐसा लॉ बनाती है तो काफी हद तक, या कह सकते बहुत ज्यादा हद तक ये चीजें रोकी जा सकती है। क्योंकि रेप एक लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है, उसकी पूरी जिंदगी अंधेरे में कटती है। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो अपनी इज्जत के लिए ऐसे केस रजिस्टर ही नहीं कराते। कई लड़कियां ऐसे हैं। नारी सशक्तिकरण की बात होती है, धरातल पे नहीं है। नारी को पुरुष के बराबर दर्जा दिया जाए, धरातल पे नहीं है। महिलाएं कानून के प्रति जागरूक नहीं है। आप एक कानून लॉ की जो है जानकार हैं, किस तरह से महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में उनको कानून से किस तरह से परिचित कराएं? क्या कोई ऐसा आपके पास ऐसी योजना है, या कोई ऐसा आपने काउंसलिंग का ऐसा कोई प्रोग्राम आगे सोच रखा है? देखिए, सबसे पहले इस चीज के ऊपर ये कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, बेटियों को पढ़ाइए। और ज्ञान का मंदिर स्कूल है, मगर ज्ञान का मंदिर एक घर भी है। उनको सही और गलत की परख कराइए। और अगर आपकी बच्ची किसी चीज को कोई वॉइस राइज करती है तो उसको सपोर्ट करिए, ना कि उसको समाज और बाकी लोगों की वजह से दबा के बैठा दें। और महिलाओं के लिए हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ फैमिली मैटर्स भी आते हैं, कुछ डिवोर्स केस भी आते हैं जो फाइल करना चाहते हैं, तो पहले हम लोग उनकी काउंसलिंग करते हैं। क्योंकि बहुत सी चीजें बहुत हद तक काउंसलिंग से सॉर्ट ऑफ हो सकती हैं। वो काउंसलिंग करते हैं हम लोग दोनों परिवारों को बुला के, और जहां तक होता है उसको ऐसा करते हैं कि फैमिली खराब ना हो। बहुत से केस ऐसे हैं जो कोर्ट में नहीं जा पा रहे हैं, लड़कियां अपने केसेस रजिस्टर्ड नहीं करा पा रही क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो हम लोग उनको दिखाते हैं, बताते हैं, अपनी तरफ से हम लोग लॉयर्स भी उनको देते हैं जो उनके लिए केस फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ें, उनके लिए उनको बताएं, उनको साथ ही साथ काउंसलिंग समझाएं कि वो अपना फ्यूचर समझे कि क्या कर सकती है। ये नहीं कि आप अपना हस्बैंड छोड़ दीजिए, नहीं, आप पहले समझिए कि आने वाला टाइम या क्या, और कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें कि वो सेल्फ डिपेंड रहें। तो अगर ऐसा केस होता है कोई, तो डिपेंडेंट होके वो अपना कमा खा सके। तो ये हम लोग करते हैं। और बाकी जैसे मैं टेक्वांडोस में अध्यक्ष भी हूँ, तो मैं लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के लिए भी, वो छोटे बच्चों को मैं अभी प्रेरित कर रही हूँ कि छोटे बच्चे जो हैं 7 साल 8 साल के बच्चे हैं, उनको हम लोग मतलब टेक्वांडो भी देते हैं, ताकि वो किसी हद तक अपने आप को सिक्योर कर सकें रोड पे चलते हुए। वर्तमान सामाजिक परिवेश में जिस तरह से अराजकता का माहौल बना हुआ है, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? महिलाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि आप क्या है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। समाज जो कहता है उस पे मत जाइए, अपने आप को अपने आप में पढ़िए, लिखिए, अपना एक औहदा बढ़ाइए और अपने लिए लड़ना सीखें। चुप रहने की जरूरत नहीं, लड़ना सीखें, बी सेफ। कुछ ऐसी चीजें जैसे टैक्वांडो है, बॉक्सिंग है, ऐसी कुछ चीजें जरूर सीखें और हक बात बोलना सीखें, ताकि आप अपने लिए खुद खड़ी हो सकें, ना कि आपको किसी पर निर्भर होना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।